गुरुजी तो कहेंगे तो उतार देंगे। 2 बार 4 बार हो गया, लेके जा रहे हैं, ला रहे हैं। दिमाग खराब हो गया दोनों चेलों का, पता नहीं कैसे पागल गुरुजी हैं। कब से कंधे में पड़े हैं खाट में, तुलसी का पत्ता सामने है, कहा तो देते उतार दो। तो एक चेले का दिमाग खराब हो गया था, कहा गुरुजी तुलसी का पत्ता तो यही है ना, आप उतर क्यों नहीं रहे हैं? गुरुजी उधर 2 तमाचे लगाए। मूर्ख, जब तुम्हें पता था पहले से तुलसी का पत्ता ये है, पौधा ये है, पहले क्यों नहीं आए? अब जब लाद के चले तब तुम्हें तुलसी का पौधा ज्ञात हुआ क्या? इस तरह से चेले भी होते हैं। एक चेला तो और बहुत जबरदस्त था, एक चेला जबरदस्त था। एक व्यास जी महाराज थे, मतलब चेला गुरुजी थे। गुरुजी कथा आदि करते थे। गुरुजी जब कथा करते थे ना, तो वो भी जानते थे कि मेरा चेला हट्टी है, मेरी बात को मानेगा नहीं। तो एक दिन कथा करते करते 4-5 घंटा बैठना होता है व्यासपीठ में, कथा करे बोले। तो एक दिन गुरुजी बहुत थक गए थे। तो व्यास मंच से उतरे, अपने विश्राम स्थल पर गए। विश्राम स्थल पर जैसे गए और 2-4 लोग मिलने आए थे, वो भी चले गए। तो गुरुजी अपने बिस्तर पर लेट गए। गुरुजी बिस्तर पर लेट गए, सामने चेला खड़ा था। गुरुजी की दृष्टि चेहरे पर पड़ी, शरीर में थकान पहले से थी। गुरुजी ने कहा, देखो भैया, आज मुझे बहुत थकान लगी है। मैंने आज से पहले तुम्हें हाथ पांव दबाने के लिए नहीं कहा है, थोड़ा मेरे शरीर की मालिश कर दीजिए, मेरे हाथ पांव को थोड़ा दबा दीजिए ताकि मुझे थोड़ा राहत मिले। तो चेला ने तो साफ साफ मना नहीं किया। चेला ने कहा, गुरुजी आप व्यासपीठ में बैठ करके दुनिया वालों को ज्ञान देते हैं और ठहरे भोले भाले आप हैं। गुरुजी ने कहा, कैसे भोले भाले भैया? अच्छा बताओ, आप व्यासपीठ में बैठते हैं तो हाथ से बोलते हैं कि पांव से बोलते हैं? गुरुजी ने कहा, हाथ से ना बोलते हैं ना पांव से बोलते हैं, मुख से बोलते हैं। अच्छा, जब मुख से बोलते हैं तो सबसे ज्यादा किसके उपयोग कर, मतलब किस अंग का उपयोग करते हैं? हाथ पांव। तो हाथ ज्यादा हिलता है, पांव तो बैठा है। गुरुजी ने कहा, भाई हाथ में ज्यादा थकान तो नहीं लगती, गला से बोलते हैं। तो गुरुजी ने कहा, देखो गुरुजी, हाथ से ना आप बोलते हैं तो हाथ का उपयोग नहीं करते, पांव का उपयोग नहीं करते, तो ना हाथ में थकान है ना पांव में थकान है। थकान तो गला में है, क्यों ना गला ही दबा दूं मैं, क्यों ना गला ही दबा दूं मैं। अब बोलो, इस बात को सुन के दबाने के लिए कहेगा कोई गुरुजी? तो ऐसे चेले होते हैं। पर राम जी महाराज, राम जी तो ठहरे राम जी। गुरु जी की आज्ञा पा करके राम जी महाराज, देखो शयन करने की तरीका देखिए। जब आप लोग तो नहीं करते होंगे, पहले जमाने के जब बुजुर्ग लोग सोते थे ना, सिर की ओर तकिया रखते थे, फिर पैर की ओर भी तकिया रखते थे, ठीक नहीं? पैर की ओर भी तकिया रखते थे। विश्वामित्र जी भले महल में ठहरे हैं, पर उनका नियम है जमीन पे शयन करना। जब गुरु जी जमीन पे शयन कर रहे हैं तो दोनों शिष्य कैसे उच्च आसन में शयन करेंगे? गुरु जी जमीन पर लेट गए तो गुरु जी के सिर की ओर तो तकिया है, पर पैर की ओर तकिया नहीं है। श्री राम जी ने सोचा, गुरु जी के पैर की ओर तकिया नहीं है, क्यों ना मैं अपने सीने पर गुरु जी के पैर को रख लूं, पीछे की ओर भी तकिया हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु जी के पैर को अपने सीने पर रख के श्री रामचंद्र जी महाराज सो गए। जब राम जी सोए तो कुछ समय तक लक्ष्मण जी भी राम जी की सेवा किए। राम जी की आज्ञा पा करके लक्ष्मण जी महाराज भी सोए, और लक्ष्मण जी जब सोए तो उसी दशा में लक्ष्मण जी भी सोए नहीं। लक्ष्मण जी सोए नहीं, सोते नहीं। लक्ष्मण जी महाराज पौड़ तो गए पर आंख नहीं लगे। क्यों? लक्ष्मण जी महाराज सचेत हैं। गुरु जी को कुछ लगेगी तो गुरु जी तो सीधा सीधा मुझे कहेंगे नहीं, कहेंगे भैया को, और मैं भैया को किसी प्रकार से कष्ट नहीं होने दे सकते। तो लक्ष्मण जी सोए पर जगते जगते सोए, उसी प्रकार से सोए जैसे राम जी गुरु जी के चरण को अपने सीने पर पकड़ के सोए ना, श्री लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पग को अपने सीने पर धारण करके सोए। इस प्रकार से रात्रि व्यतीत हुई, और जैसे रात्रि व्यतीत हुई, रात का 3 बजा, तो रात में 3 बजे क्या होता है? अलार्म का तो पहले समय था नहीं, क्या था? क्या था?
आप लोग समझ गए हैं। तो अरुण शिखा धुनिकान, श्री लक्ष्मण जी महाराज उस ध्वनि को सुन करके उठे, जगे नहीं, उठे। सोए रहता है वो जगता है, सोए जो रहता है वो जगता है, पर लक्ष्मण जी महाराज जगे नहीं, उठे। क्योंकि सोए नहीं तो फिर उठने की बात, जगने की बात ही नहीं है। उठे लखन मिसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, और गुर ते पहली जगतपति जागे राम सुजान। श्री लक्ष्मण जी महाराज उठे, तैयार हुए। श्री राम जी महाराज उठे, तैयार हुए। तत्पश्चात विश्वामित्र जी उठे, तैयार हुए। और जैसे ही विश्वामित्र जी उठे, तैयार हुए, तो राम जी महाराज अन्य दिन राम जी महाराज गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प आदि ले आते थे, पर आज राम जी गुरु जी के उठने की प्रतीक्षा कर रहे थे और ये देख रहे थे कि गुरु जी जब आ जाएं तो मैं जैसे गुरु जी पूजा स्थल पर बैठेंगे मैं जाके फूल ले आऊंगा। पर जैसे इस बार गुरु जी आए तो राम जी गए नहीं थे, राम जी गुरु जी का इंतजार कर रहे थे। गुरु जी को देखा तो गुरु जी ने कहा, राघव देखो, मेरी पूजा के लिए पुष्प आदि चाहिए, तुम ले आते थे, आज भी ले आओगे, पर आज जब पुष्प तोड़ने जाना ना तो जनकपुर से तो बाहर जाओगे नहीं, रहोगे तो जनकपुर में, जनक जी की वाटिका में जाओगे। तो जनक जी के महल में बहुत सारी वाटिकाएं हैं, तो बहुत सारी वाटिकाओं में सभी वाटिकाओं को छोड़कर एक वाटिका में जाना है। कहाँ? जनक जी के भवन में एक वैदेही वाटिका है। उस वाटिका का क्या नाम है? वैदेही वाटिका। उसी वाटिका में जाना। क्यों? सुना है मैंने, वहाँ जो पुष्प खिले रहते हैं ना, उसमें सुगंध बहुत ज्यादा होती है और वहाँ के पुष्प फल आदि बहुत पवित्र होते हैं, इसीलिए उसी वाटिका में जाना, वहाँ से पुष्प दल चयन करके लाना। तब तो गुरु जी की आज्ञा पा करके श्री राम जी महाराज कहाँ बढ़े फुलवारी की ओर पुष्प चयन करने। समय जाने गुरु आय सुदीना, समय जाने गुरु आय सुदीना, समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। राम जी महाराज पहुंचे वैदेही वाटिका में और जैसे ही भी पहुंच रहे हैं, है कि नहीं, वैदेही वाटिका में फूल तोड़ने, फूल उतारने पहुंच रहे हैं। जैसे राम जी आ रहे हैं, सुबह सुबह की बात है, देखिए वाटिका है, वैदेही वाटिका श्री जानकी जी की वाटिका है, जानकी जी का बाग है। कोई वहां साधारण व्यवस्था होगी क्या? सभी जो वहां के सुरक्षा कर्मी थे सब चौकन्ने हो गए सुबह से कि आज कुछ विशेष घटना घटने वाली है। क्यों? आज की बात नहीं, प्रतिदिन की बात है। हमारी लाडली प्रतिदिन सुबह सुबह पूजा करने आती है तो हम लोग तैयार हो जाते हैं, ऐसे करके प्रतिदिन तैयार हो जाते थे वहां के सुरक्षा कर्मी, माली और मालिनी। माली और माली शब्दों में बहुत अंतर है, मतलब बहुत श्लेषात्मक अर्थ है। कैसे अर्थ बताऊं? अच्छा बोलिए माली, जोर से बोलिए आप सभी माली। एक ही दो जने बोल रहे हैं, सबको बोलना है माली, बोलो माली। अच्छा माली बोले आप लोग। अब इसको इस प्रकार से बोलना है, माँ अली, दो है कि नहीं? माँ अली। तो वहां पर मालीगण भी हैं और उनकी धर्म पत्नियां भी हैं। गोस्वामी जी ज्यादा वर्णन नहीं किए, कह दिए कि चहुदिशी चितई पूछी मालीगण। वहां मालीगण भी थे, बहुत सारे माली थे। सबसे पूछेंगे, श्री राम जी भी गए नहीं है। राम जी को आते दूर से देखा, किन लोगों ने देखा? मालीगणों ने देखा। जब राम जी को आते दूर से देखा ना तो समझ गए कि ये दोनों राजकुमार हैं जिनकी चर्चा कल गरीब भ्रमण के समय सबके मुखार बिंद पर थी। तो जरा देखे तो वहां हमने सुना है, जब गली भ्रमण कर रहे थे तो इनमें बहुत मर्यादा की बातें सुनी हमने, जरा यहाँ पर इनकी मर्यादा को तो पड़ताल कर लें। तो राम जी को आते देख करके मालीगण छुप गए। मालीगण कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए, छुप गए।
कई बहुत सारे पेड़ पौधे और लगे हैं द्वार पर, दरवाजे पर, तो वही पेड़ पौधे में छिप गए। अब राम जी महाराज पहुंचे, उनको जानना था कि वास्तव में इनमें मर्यादा की बात कर रहे थे वो सही है कि नहीं। यदि इनमें सुशीलता नहीं होगी, मर्यादा नहीं होगी और ये सद्गुण संपन्न नहीं होंगे तो जैसे सुनसान देखेंगे ना इस जगह को, सीधे अंदर चले जाएंगे, है कि नहीं। सुनसान देखेंगे तो अंदर चले जाएंगे, पर छिप करके ही बात सोच रहे थे माली लोग, ये तो आएंगे और सुनसान देख करके अंदर चले जाएंगे, पर ऐसे हुआ नहीं। राम जी आए, दरवाजा खुला था, वाटिका का दरवाजा खुला था, पर राम जी प्रवेश नहीं किए। राम जी वहां पहुंचे दरवाजे के पास में और चहुदिशा चितई चारों ओर देखने लगे। राम जी का स्वभाव है, राम जी देख रहे हैं कि हमें कोई दिख नहीं रहा है। राम जी क्यों देख रहे हैं? राम जी देख रहे हैं हमें कोई दिख नहीं रहा है, और हम लोग भी चारों ओर को देखते हैं, किसी के घर में जाते हैं तब कहीं हमें देख तो नहीं रहा है। अंतर है कि नहीं बहुत बड़ी। राम जी देख रहे हैं कोई दिख नहीं रहा है, और हम किसी सुनसान घर में जाते हैं ना तो देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। क्यों? कोई देख लेगा तो बदनामी होगी, पर राम जी ऐसे नहीं है। राम जी देख रहे हैं कोई दिखे तो हम उनसे पूछें, तो कहा लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण, लगता है इस वाटिका में अभी सुरक्षा कर्मी लोग आए नहीं हैं, ऐसे खुला छोड़ करके चले गए, चलो कुछ देर इंतजार कर लेते हैं जब तक सुरक्षा कर्मी मालीगण आएंगे और उनसे अनुमति लेकर के बाग में प्रवेश करेंगे। तो इतनी बातों को जब मालीगणों ने सुनी नहीं इस बात को, तो गदगद हो गए, छिपे थे इधर उधर, तुरंत निकल करके बाहर आ गए और कहने लगे, लाला हम जिस हेतु से छिपे थे उसका कारण हमें ज्ञात हो गया। सच में हम सुने थे कि आप दोनों में बहुत मर्यादा है, उसको हम अपनी आंखों ले राम जी का प्रत्यक्ष अभी, तो फिर वही दशा जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। सोच रहे हैं यदि तत्काल इनको आज्ञा दे दें, डाला जाओ फूल लेकर के चले जाओ, तो ज्यादा वार्तालाप करेंगे नहीं, फूल उतार करके चले जाएंगे। तो सोचा कुछ बात बना के क्यों नहीं इनको बिलमाया जाए। तो अब मालियों ने युक्ति बनानी प्रारंभ की। क्या? देखो भाई, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और बहुत कुछ नहीं भी सुना है, पर आप ये बताइए, आप यहाँ फूल लेने आए हैं तो इतनी सुबह सुबह आप किसके लिए फूल लेकर के जाएंगे? हाँ, इतनी सुबह सुबह आप किसके लिए फूल लेकर के जाएंगे? तो राम जी कहने लगे मालियों से, क्या आप सबको भी कहना है? बंधु मालीगण हे, बंधु मालीगण हे, हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु मालीगण हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु हमें कुछ फूल फल तुलसीदाल चाहिए, और क्यों चाहिए ये भी बता देते हैं। आयस हो तो सुमन उतारे, क्यों? श्री गुरुवर की रुचि अनुसार। हमारे गुरु जी जो विश्वामित्र जी है ना, उनके लिए हमको फूल चाहिए, हमें खुद के लिए फूल नहीं चाहिए। वो सुबह सुबह पूजा करते हैं। विश्वामित्र जी के बारे में आप सबने सुनी है ना, राम जी ने कहा उनके बारे में सब आप जानते हैं ना, मालियों ने कहा जानते हैं। हाँ, तो वही पूजा करेंगे। अभी जब फूल ले जाएंगे तो उनके लिए फूल चाहिए, इसीलिए आप बिनु अनुमति के ठाढ़े द्वारे, बिनु अनुमति के ठाढ़े द्वारे, मर्यादा अनुकूल बंधु मालीगण हे, हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। अब मालियों को और अवसर मिल गया। मालियों ने सोचा
कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं वो। हाँ, यदि एकरा के ऐसे जान दे तो फिर हमरा तो भागे ही फूट जाएगा। इनको ऐसे जाने नहीं देंगे। तो मालियों ने बात बनाना प्रारंभ किया। कहा कि प्रिय नृप नंदन जो अमिय मधुर मृदु वचन हरण त्रैशूल। आपकी जो बातें हैं ना सरकार, कितनी मधुरता है आपकी आवाज में, आपकी वाणी में कितना मिठास है। ऐसा लगता है कि आप बोलते रहे, हम सुनते रहे। पर ये बताइए, आप ना बोलेंगे ना हम सुनेंगे। अच्छा एक बताइए, आपसे हम कुछ परिचय जानना चाहते हैं। आपको परिचय दे दीजिए, फिर फूल उतार के आप ले जाइएगा। प्रिय दर्शन वदनार विंद है, आपकी जो मुख की शोभा है ना बहुत सुंदर है। प्रिय दर्शन वदनार विंद है, मोमन नेत्र भय विलिंद है। हमारी जो आंखें हैं मुग्ध हो गई है आपको देख करके। अच्छा इसलिए आप बताइए, उत्किट ये श्रोत्रिय विंद है, उत्कंठ ये श्रोत्र वृंद है। काने उत्कंठित है आपकी वाणी को सुनने के लिए। अतः परिचय है अतुल प्रिय नृप नंदन जो अमिय मधुर मृदु वचन हरण त्रैशूल। आप अपना परिचय तो बता दीजिए, तब चले जाइएगा। परिचय बताने में कितना समय लगेगा? तो राम जी ने कहा, देखिए भाई हमारे पास ज्यादा समय नहीं, हम सीधे सीधे परिचय बता देते हैं। कौन है हम दोनों? हम विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं। हमारे पिताजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं और हमारी माता कौशल्या जी हैं, और जो गोरे राजकुमार मेरे छोटे भाई हैं उनकी माता का नाम सुमित्रा है। राम जी सीधे सीधे उत्तर दे रहे। राम जी को घुमाना नहीं है, क्योंकि फूल लेके जल्दी जाना है। जैसे ही राम जी ने उत्तर दिया, मालियों ने कहा, अच्छा ये बात तो ठीक है कि आप दशरथ जी के पुत्र हैं, आपका नाम लक्ष्मण है, आपकी माँ का नाम कौशल्या है, और इनका नाम आपका नाम राम है, आपकी माँ का नाम कौशल्या है, और इनके नाम लक्ष्मण है, इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। फिर भी एक बात आपको कहें, आपको देख करके एक चीज हमको समझ में आ रही है। क्या? ऐसे आपके सभी अंग हमको फूल से कम नहीं लग रहे हैं। हम लोग गाते हैं कि नहीं आरती में? क्या गाते हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। गाते हैं कि नहीं? तो मालियों ने कहा, देखो सरकार, आपके पूरे श्री अंग पर फूल खिल रहे हैं, फिर फूल को लेकर के आप करेंगे क्या करेंगे आप फूल को लेकर के? हैं फूल तो है ही आपके पास। तो राम जी ने कहा, देखो भाई फूल हमारे पास है। कहते हैं कहने वाले, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पद कमल सभी कहते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, आप हमारे गुरु जी को पूजा के लिए हम अपने हाथ तोड़ के दे दें? आंख निकाल के दे दें कि पैर तोड़ के दे दें? नहीं दे सकते ना। मालियों ने कहा, सरकार ये तो नहीं दे सकते, फिर भी हमें एक संदेह है। संदेह ये है, आप जाएंगे बगीचा में आप जाएंगे, बिना जाए फूल को तोड़ नहीं सकते आप। पर आपके कोमल कोमल हाथों को देख करके ऐसा लगता है कि आप फूल तोड़ नहीं पाएंगे। फूल तोड़ नहीं पाएंगे, बल्कि फूल से आप ही टूट जाएंगे। जब फूल तोड़ना प्रारंभ करेंगे ना, तो आपकी उंगलियां टूट जाएंगी, आपकी उंगली में मोच आ जाएगा। हमको डर है कहीं आपको चोट ना आ जाए। मालिया बहुत सुंदर गाने लगी। क्या आप सबको भी गाना है ताली बजाते हुए? कैसे तो रब रउआ फूल धनो धारे जे, कैसे तो रब रउआ फूल,
फूल तोड़ने में हमें संदेह इसलिए हो रहा है, क्यों? फूल की पंखुड़ियों से कोमल उंगरियां, फूल की पंखुड़ियों से फूल जितने कोमल होते हैं ना, उससे भी ज्यादा कोमल आपके हाथ हैं, आपकी उंगलियां हैं, फिर आप कैसे तोड़ेंगे? हम आपको नहीं भेजना चाहते हैं। फूल की पंखुड़ियों से कोमल उंगरियां, फूल की पंखुड़ियों से कोमल उंगरियां, करवह तेरी गुल फूल धनु धारी जी, कैसे तोरब रउआ फूल, पहले की घटना है, बहुत पहले की घटना नहीं है, हमने सुना है। उसी से आपको गंगा जी पार राम जी महाराज ने कहा, देखो भैया मालिक, जगह जगह की बात है, सभी जगह जादू नहीं होती है, और वहां पर तो हमारे गुरु जी की विशेष कृपा थी, इसलिए जादू चल गई। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम यदि आपको हमारे पाँव की धूली से टेंशन है, तो एक काम करना ना, आप अपने पहने इसको दे दीजिए, फिर पाँव की धूली आपके वाटिका में नहीं पड़ेगी। चप्पल पहने रहे तो कहाँ से पाँव की धूली वाटिका में पड़ेगी, है कि नहीं? तो ऐसे करिए, आप अपने चप्पल दे दीजिए, फिर हम लोगों को जाने दीजिए। मालियों ने कहा ना, इसमें भी संदेह क्या? अच्छा, चरण के धूल पड़ने से पत्थर नारी बन जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं? आपके सभी अंग में जादू है, देखने से लगता है आप जादूगर हो बहुत बड़े। पत्थर तो नारी बन जाती है, पर ऐसा तो नहीं कि आप फूल को उतारने के लिए जैसे छुएंगे फूल छू मंतर हो जाए, कहीं उड़ तो नहीं जाएगा ना फूल का पौधा? हमें इसका भी संदेह है। हो खेला संदेह राउर हथवा लगते कहीं, हो खेला संदेह राउर कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लगते कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लगते कहीं, उड़े चल झुनवा समूल धनु धारी जी, कैसे तोरब रउआ फूल, राम जी ने कहा, देखो भैया, लगता है आप लोग बातें बना करके हमको बिलमाए रखना चाहते हैं, पर हमारी समस्या को तो समझिए। यदि हम फूल पत्र ले जाने में तनिक भी हमको देरी हो गई तो गुरु जी हमसे नाराज हो जाएंगे। राम जी कहने लगे, भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े, बातन बनाई हमें बातन उलझाओ ना, बातें बना के हमें बातों में मत उलझाओ। तो आतुर प्रतीक्षा गुरुदेव मेरी करत हुए, पुष्प हेतु अधिक विलंब अब लगाओ ना, कोमल हित कोमल कठोर हित कठोर को हम, कोमल हित कोमल कठोरन को कठोर हम, नारायण आपने किए में सकुचाओ ना, बड़े भाग पाई सुखदाई मन भाई, यह सेवा जो हमारी गुरुदेव का छुड़ाओ ना। आप चाहते हैं क्या हमारे गुरुदेव की सेवा हमसे छूट जाए? मालियों ने कहा, सरकार ऐसे तो हम नहीं चाहते हैं। तो राम जी ने कहा, फिर जाने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? तो मालियों ने बहुत सुंदर युक्ति निकाली। अच्छा, आप बाग में जाना चाहते हैं तो एक काम करिए, आपको एक काम करना पड़ेगा।
अभी तक आप बहुत बातें किए, पर अब आप हमारे मतलब की बात कर दीजिए, आपको हम जाने तो देंगे। राम जी ने कहा क्या बात करनी है भैया, कहिए। मालिया ने कहा कि एहो रघुलाल कह के आपने निहाल किनो, जाओ बलिहारी प्यारी नवल चिन्हारी की, लीजे मनमाने फूल रुचि के अनुकूल लाल, गेंदा गुलाब कली जूथी का निमारी की, आग्रह की तू एक नाथ विलग्न मानिए जू, रखिए मर्याद या विदे फुलवारी की, नारायण बाग में प्रवेश करिवे से पूर्व, एक बार बोलिए जय जनक दुलारी की। अब देखो भाई, राम जी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है, किसी के भी राजकुमारी की जयकार कैसे लगा दे। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण हम दोनों भाई हैं, आप ही जयकारा लगा दो ना। लक्ष्मण ने कहा भैया हमारी बात नहीं है, हम लगा भी देंगे तो जाने थोड़ी ना देंगे, लगाना तो आपकी भाई आप ही को है। तो राम जी ने बड़े जोर से क्या कहा, बोलिए जनक नंदनी जानकी जू की जय हो, जय हो। बलिहार हो आप सबके जयकारे की। बढ़िया से आप लोग राम जी को वाटिका में प्रवेश दिलाना नहीं चाहते क्या? चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना? सबको एक बार बढ़िया जोरदार जयकारा लगाना है। बोलिए जनक नंदनी जानकी जू की जय हो, अवध सरकार की जय हो। राम जी ने जैसे ही जयकारा लगाई तो माया गाने लगी, क्या अब गाने लगे। पहले कह रहे ऐसे आप फूल तोड़ेंगे, अब कह रहे हैं लीमन भरी दो ना ललन तुम, लीजन भरी दो ना, लीजन भरी लीजमन दो ना ललन तुम, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना ललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना। बेल चमेली कल चंपा की, बेल चमेली कल चंपा की, जूही मनोहर जनक बगिया 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 की, गुलाब गुल दौना ललन तुम, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना ललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना ललन तुम, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना ललन दो, लीजे सुमन भरी दो ना। कैसी है जोड़ी मनोहर, कैसी है जोड़ी मनोहर, कैसी है ये मनोहर जोड़ी, कैसी है मनोहर जोड़ी, गोरी भारी सावर गोरी, गोरी भारी सावर गोरी। कैसे हैं जानते हैं? जैसे नीलम अरु सोना ललन तुम, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना लखन दो, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना ललन तुम, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजे सुमन भरी दो ना लखन दो, लीजे सुमन भरी दो ना, लीजिए सुमन भरी दो ना ललन तुम। जितना चाहे आपको जो चाहे लीजिए, पर देखिए दो ना, मालिया ने क्या कहा, लीजिए सुमन भरी दो ना। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? मालियों ने कहा सुमन को भर लीजिए पर दो ना पर
ना, नहीं समझ में आ रहा है? सुमन को भर भर के लीजिए, पर एक सुमन को दो मत लीजिए। एक सुमन को एक ही बार लीजिए। क्यों? राम जी ने पूछा, ऐसा क्यों? मालियों ने कहा, पता है आपको इतने सारे फूल के पौधे देखने को मिलेंगे ना यहाँ, यदि एक एक पौधे से एक एक यदि आप पुष्प उतारेंगे फिर भी आपको 2-4 दिन लग जाएंगे फूल उतारने के लिए, इतने यहाँ फूल के पौधे हैं। और यदि आप एक एक के पौधे से 2-2 फूल उतारते जाएंगे ना, तो फिर सभी पुष्प के पौधों को आपके श्रीअंग का स्पर्श नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी पुष्प के पौधों को आपके श्रीअंग का स्पर्श सुख प्राप्त हो जाए। मालियों ने कहा, लीजिए सुमन भरी पर दो ना। राम जी वाटिका में प्रवेश किए। जैसे ही राम जी वाटिका में प्रवेश किए, किसी और ने प्रवेश किया। राम जी जैसे ही वाटिका में प्रवेश किए, राम जी के साथ साथ में राम जी की थोड़ी देर बाद किसी और ने प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया पता है? ते ही अवसर सीता तह आए, ते ही अवसर सीता तह आए, ते ही अवसर सीता तह आए, ते ही अवसर सीता तह आए। जैसे ही राम जी प्रवेश किए तो ते ही अवसर सीता तह आई। क्यों आई? देखिए, वैदेही वाटिका में, जानकी जी के स्वयं की वाटिका में माँ पार्वती जी का सुंदर मंदिर है। तो आती तो रोज रही, पर समय में कुछ अंतर है। बाकी दिन आती रही, समय लेकर के आती रही। अभी एकदम प्रातः का समय है, 6-7 बजे का ही समय है। 7 बजे मान लीजिए आप लोग, बहुत सुबह सुबह की बात है कि नहीं? 6 बजे मानिए, सुबह सुबह की ही बात है। आज माँ जानकी भी सुबह सुबह गिरजा पूजन के लिए अपने वाटिका में प्रवेश कर रही हैं सखियों के साथ में। और बाकी दिन जब आती रही ना, तो थोड़ा समय लेकर के आती रही, जब सूर्य थोड़ा ऊपर उठ जाता था तब। पर आज जल्दी आई। क्यों? क्योंकि माँ सुनैना ने माँ जानकी से कहा है कि बेटी देखो, आज तुम्हारा स्वयंवर होना है, आज तुम्हारा स्वयंवर होना है। और आज ही के दिन से तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। तो जाओ, जल्दी जाओ, किसी दूसरों की नजर पड़ने से पहले जाओ और अपने अनुरूप जो आपको जैसा वर चाहिए वैसे वरदान माँ गौरी से मांग लेना। तो आज माँ जानकी बहुत सुबह सुबह पूजा करने के लिए सखियों के साथ में आई। और जैसे ही सखियों के साथ में आई, चुप चुप नहीं आई। जैसे आप लोग चुप चुप बैठे रहते हैं ना, ऐसे चुप चुप नहीं आए, गाली गलौज करते आई, एक दूसरे की निंदा करते आई नहीं, सभी गा रहे हैं। आप सबको थोड़ा गाना है, ज्यादा नहीं, सबको बढ़िया से गाना है। पूजन की करके तैयारी सखी में संग आई जनक की लले हो। पूजन की कर कैसे आए? साथ में सखियां हैं, एक छत्र पकड़े, एक चमर डुला रही हैं, अष्ट सखियां साथ में। तो झांकी का फोटो तो नहीं दिखा, फोटो दिखाएं क्या? फोटो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कथा जैसे चलती है झांकी का अवलोकन मन में अपने आप हो जाता है। तो झांकी का अवलोकन करते हुए, ताली सेवा करते हुए आप सबको गाना है। आस पास अलिया अलबेले, आस पास अलिया अलबेले, आस पास
साथ धरे हुए हैं सभी सखियां। कोई थाल पकड़ी है, कोई अक्षत पकड़े हैं, कोई पुष्प पकड़े हैं। पुष्प तो नहीं पकड़े हैं, वाटिका से उतारेंगे। पूजन साज सजाए विविध विधि, पूजन साज सजाए विविध विधि, पूजन साज सजाए विविध विधि, पूजन साज सजाए विविध विधि। कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक के लले, में प्रवेश करी माता जानकी तो एक सखी को अपनी टोली से अलग कर दिया। एक सखी को अपनी टोली से अलग कर दिया। क्यों अलग किया? उनकी एक ड्यूटी थी, उस ड्यूटी को मन से वो निभा रहे थे। देखो जानकी जी जब बहुत छोटी थी ना, तभी से नारद जी महाराज आए थे और उनको ये बता करके चले गए हैं कि आपको आपके वर की प्राप्ति आपके वाटिका में ही होगी। आपको आपके दुल्हा की प्राप्ति आप ही की वाटिका में होगी। तो ध्यान से देखना, जब भी वाटिका जाना तब कहीं देखने के लिए छूट न जाए। तो उसी दिन से माँ जानकी ने अपनी एक सखी से कहा है कि यदि सखी देखो, नारद जी महाराज ने कहा और नारद वचन सदा सच्ची साचा है। नारद जी का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। तो एक काम करना, आज के बाद सुबह सुबह जब हम लोग पूजा करने जाएंगे ना, तो वाटिका में अच्छे से निरीक्षण कर लेना, कोई कहीं से बाहर से कोई आए तो नहीं है। तो उसी काम को करने के लिए एक सखी अपनी टोली से अलग हो गई। नियुक्ता सिद्धिया तत्र सुशीला शील भूषणी वेदेही वाटिका नित्यम प्रति निरीक्षितुम, नित्यम याति रामम निरीक्षितुम। दुल्हा को देखने के लिए जाती रही वो सखियां रोज। उनका काम के संबंध में कहा गया क्या? एक सखी सिय संग विहाये, एक सखी सिय संग विहाये, एक सखी सिय संग विहाये, एक सखी सिय संग विहाये। गई रही देखन फुलवाए, गई रही देखन फुलवाए। तेरी दो बंधु मिलो के जाए, तेरी दो बंधु मिलो के जाए। प्रेम विवश सीता कही आई, प्रेम विवश सीता कही आई, प्रेम विवश सीता कही आई, प्रेम विवश सीता कही आई। जैसे ही जानकी जी की उस सखी ने दोनों राजकुमारों को देखा, एक सखी सेवन संग विहाई गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु मिलो के जाई। जैसे ही उस सखी ने राम जी और लक्ष्मण जी के सौंदर्य को देखा, तो जानकी जी सखी जान रही हैं, इनकी जादू को सखी अच्छी प्रकार से समझ रही है। यदि हम इनको देखने में लग जाएंगे ना, तो और कहीं कुछ लायक नहीं रहेंगे हम। यदि इनको नजर भर देख लेंगे तो कुछ कहने लायक हम नहीं रहेंगे। जिन्होंने भी देखा है नजर भर के, सब बौरा गए हैं। तो देखो राम जी का शोभा तो राम जी है। जैसी एक झलक सखी ने राम जी को देखा, दोनों भाइयों को देखा, तो दौड़ी दौड़ी आई कहाँ? जहां पर जानकी माता सखियों के साथ गौरी जी के मंदिर में थी, वहीं। और जैसी दौड़ी दौड़ी आई तो उनकी दशा कुछ विचित्र थी, कुछ अजीब दशा थी। क्या? तासु दशा देखी सखी ने, पुलक गात, शरीर रोमांचित है, जल नयन, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू। जो भी देखे राम जी को सब रोने ही लगते हैं, पता नहीं क्या है। पुलक गात जल नयन। तो सखियों ने पूछा, अरे बावरी, तुम्हें किसी ने मार तो नहीं दिया? हाँ?
तुम्हें किसी ने मार तो नहीं दिया, अथवा तुम्हारा पर्स यहाँ गुम तो नहीं गया, पर्स तो नहीं गुम गया, मोबाइल चोरी तो नहीं हो गई। कहो कहो कारण निज हरस कर पूछे सब दुबैन। सब ने कहा अपने हर्ष का अथवा अपने दुख का। ये देखिए हर्ष का होता है और दुख का जो आंसू होता है, दुख में जो शरीर में प्रतिक्रिया होती है, सुख में जो शरीर में प्रतिक्रिया होती है वो बाहर से झलक जाती है। तो सखिया तो समझ गई जो इसकी आंखों में आंसू है वो सुख का आंसू है और रोम रोम रोमांचित है, मतलब कुछ विशेष सुख की ही बात होगी तभी रोम रोम रोमांचित है। तो सखी ने कहा कहो कारण निज हर्ष कर, अपने हर्ष का कारण तो बताइए, अकेले अकेले हर्षित हो रही हो। तो सखी ने कहा बहुत सुंदर जवाब दिया, देखो मैंने जो आज देखा है ना और जिसको देख करके हर्षित हुई हूं मैं, कहने लायक नहीं है, मैं तो कह नहीं सकती और किसी के माध्यम से कहने लायक भी नहीं है। अच्छा देखो जो मैं देखी हूँ उसको मैं नहीं देखी हूँ, आंखों ने देखी है। जो मैं देखी हूँ उसको मैं नहीं देखी हूँ, आंखों ने देखी है। पर आंख के पास में जीभ नहीं है भाई, हम देखे हैं उसको बताना भी तो है हमको। आंख देखी है पर आंख के पास जीभ नहीं है, तो बताओ उसके बारे में कैसे बताएगा बेचारा, है नहीं। और जो बता सकता है उसके पास आंख नहीं है, वो देखा नहीं है। कौन? जीभा बता सकती है और उसके पास आंख नहीं है, जीभा ने देखी नहीं है वो स्वरूप को, फिर कहां से बताएगी। तो सखियों ने कहा फिर भी कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए कैसा है। तो सखी ने बहुत सुंदर बात कही, देखिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता फिर भी कह रही हूँ। जानकी तो सुधी विसार देती, जानती तो वाटिका के बीच आपदा पड़ेगी प्राण की। यदि जानकी जी पहले देखती ना, जानकी जी से कहा देखिए राजकुमारी, हे मैथिली, हे किशोरी जी, आप जिस कार्य के लिए मुझे नियुक्त कर की थी ना, उस कार्य को मैंने जिम्मेदारी पूर्वक निभाया। अब आपको जिसका इंतजार था, कब से इंतजार था आपको, जिसके लिए आप रोज निरीक्षण करने के लिए मुझे भेजती रही, वो आपके प्रियतम दुल्हा सरकार आए हैं वाटिका में। आप कृपा करके भाई समझने में क्या देरी है, जानकी जी भेज रही हूँ, बताई है जानकी जी की मेरे दुल्हा सरकार वाटिका में मुझे मिलेंगे, जाकर के देख के आना। सखी ने कहा आपके दुल्हा सरकार मौजूद हैं, चलिए। अब जानकी जी को तो पता है नहीं, बहुत बड़ा वाटिका है, मंदिर बीच में है। तो चली अग्र करी पिय सखी सोई, चली अग्र करे प्रिय सखी सोई। जानकी जी को अत्यंत हर्ष हो रहा है। देखिए जो सखी देख करके आई है ना, उससे भी ज्यादा हर्ष अब जानकी जी को हो रहा है। क्यों? जानकी जी अपने आप को भी जान रही हैं। प्रीति पुरातन लखी न कोई, पुरातन प्रीति की बात है। पुरातन प्रीति क्या? अच्छा जानकी जी और राम जी वास्तव में कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? अपने महल से आए हैं। हाँ? अच्छा राम जी कहाँ से आए हैं बताइए आप? मुझे नहीं मालूम। अभी आगे गांव में, दूसरे गांव में जाना है और कार्यक्रम में, वहां जाके मैं बताऊंगा कि राम जी वहां से आए हैं ऐसे करके। बताइए राम जी कहाँ से आए हैं? जोर से कहिए भाई, ये कहना है। कहाँ से आए राम जी? अवधपुर से है ना? अवधपुर से आए हैं? हाँ? नहीं आए हैं। राम जी कहाँ से आए हैं? अपने नित्य धाम साकेत से आए हैं, वैकुंठ धाम से आए हैं। और जानकी जी कहाँ से आई हैं? वो भी अपने नित्य धाम साकेत वैकुंठपुरी से आई है। आई है कि नहीं? तो बताओ, वहां तो मिलन था ही पहले से, यहाँ आने के बाद बिछड़ी कि नहीं बिछड़ी? जानकी जी राम जी से बिछड़ गई और राम जी जानकी जी से बिछड़ गए। तो वही प्रीति का मिलन होने वाला है। प्रीति पुरातन लखे न कोई, पुरातन प्रीति है कि नहीं? पहले का प्रीतम है, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जब पहले के हम किसी प्रेमी से मिलते हैं ना, तो विशेष प्रेम उमड़ जाता है। इस बात को कोई समझ नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही देखिए
अब आजकल आप लोग नहीं पहनते हैं, बात अलग है, पर पहले सभी लोग पहनते, सभी माताएं बहनें पहना करती थी क्या, कंकन किंकिन नुपुर। वो वाला नुपुर नहीं, छम छम बजने वाला नुपुर पहना करती थी माताएं। इसका कारण है बहुत बड़ा, बजने वाला पायल पहनने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है बताऊं, जानना चाहते हैं आप लोग? हाँ, कारण ये है जब चलते हैं तो आवाज अच्छी आती है। और क्या कारण है, जब सुबह सुबह घर में कोई विद्यार्थी सोए रहता है ना, चलते हैं हम इधर उधर तो विद्यार्थी जल्दी उठ जाता है। ये कारण है, कारण ये नहीं, कारण है ये कि देखिए पहले जमाने में माताओं का बहुत सम्मान किया जाता था, अभी भी किया जाता है, पर पहले जमाने में अब से ज्यादा सम्मान किया जाता था। जहाँ कहीं भी पायल की आवाज सुनाई देती थी ना, तो घर के पुरुष लोग समझ जाते थे कि हमारे आंगन में हमारी माँ, हमारी बहन अथवा भाभी माँ जो भी है वो आ रही हैं, अब हमको अब मर्यादा से रहना है। इस बात के संकेत देने के लिए कि हम भी आ रहे हैं घर में, अथवा घर में कोई स्त्री है, इस बात के संकेत के लिए माताएं घुंघरू वाली पायल पहना करती थी। और कोई ज्यादा कारण नहीं है, पर अब तो घुंघरू वाली पायल नहीं पहनते हैं, क्योंकि आजकल पहले से पता लगा ले रहते हैं। मोबाइल का जमाना है भैया, एक काल की है, जियो का भी जमाना है, क्या कहना। एक बार बैलेंस डलवाओ, महीना भर के लिए फुर्सत। तो पायल की आवाज जैसे ही राम जी महाराज ने सुनी तो राम जी समझ गए कि हमारी भी प्रीतमा आ रही है। तो जानकी जी के संबंध में राम जी ने कहा कि भैया आप पायल की आवाज जो सुन रहे हो ना आप? हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा हम सुन रहे हैं। तो सुन रहे हो तो देख भी लो, सुन ही क्यों रहे हो, देख भी लो। राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को दिखाया, वो जो आ रही हैं बीच में जो मध्य में है और जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता, सिय मुख शशि भय नयन चुकर। राम जी जब सीता जी को देखे तो देखते ही रह गए। वो जो आ रही है ना, वही जनक की लाडली हैं, और उन्हीं के लिए आज धनुष यज्ञ जय कारण होई, उन्हीं के लिए धनुष यज्ञ का प्रण उनके पिता श्री जनक जी महाराज ने रखा है। वो कोई साधारण नहीं हो, जनक जी की लाडली स्वयं जानकी जी हैं, जिनके लिए मैंने जयकारा लगाई है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात पूछूं आपसे? राम जी ने कहा पूछिए। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि जनक जी की लाडली है? आपको कैसे पता जनक जी की लाडली है? और ये भी आप जानते हैं कि एकदम परफेक्ट कह रहे हैं आप कि इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, आपको कैसे पता चला? राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तो हमें अभी नहीं तब से पता था कि इस तरह से होने वाला है, क्या कहें। तो राम जी महाराज खूब बखान करते हैं माता सीता की, उनकी सुंदरता का बखान करते हैं, उनकी महिमा क्या कहना। तत्पश्चात जानकी जी की वो सखी, जहाँ पर राम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज फूल तोड़ रहे थे ना, देखो राम जी महाराज देखे फिर अपने कार्य में लग गए, देख करके अपने कार्य में लग गए। एक बार तो है से मुख शशि भय नयन चकोरा, चकोर तो बनी गए थे, पर अभी तक सखियों ने और माता सीता ने राम जी को लक्ष्मण जी को नहीं देखा है। देखे ही कहाँ, किधर है पता ही नहीं है। भाई सांवरे सांवरे राम जी हैं, पेड़ पौधों में मिल गए हैं, गोरे गोरे लक्ष्मण जी हैं, वो भी पेड़ पौधों में मिल गए हैं, तो दिखाए कौन? तब तो लता ओट तब सखी ने लगाए, 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 श्यामल गौर किशोर सुहाए,
पहचाने। जैसे ही सखी ने माता सीता को कहा कि देखिए आपके जो दिल के राजकुमार हैं, दिल में राज करने वाले जो कुमार हैं ना, वो उधर फूल तोड़ रहे हैं। तो जैसे ही माता सीता ने देखा, देखती नहीं रही। माता सीता जैसे ही देखी, श्री राम जी महाराज को देखते ही नहीं रहे। क्यों भाई, ऐसे कैसे देख ले, ऐसे कैसे देख लें? राजकुमारी भी हैं, आसपास सखियां भी हैं। तो एक बार तो देखी माता सीता राम जी महाराज को, और एक बार देख करके देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, जनु पर अपने अपने पलकों को एक पल के लिए रोक चुकी थी माता सीता। पर जैसे याद आया कि अरे नहीं नहीं, मेरे आसपास सखियां भी हैं, तो अपने पलकों को बंद वाली थी। पर यार यदि मैं ऐसे बंद कर लूंगी अपने पलकों को, और कहीं ये राजकुमार चले गए तो, कहीं ये राजकुमार चले गए तो माता सीता ने कहा चलो एक काम करती हूँ। सोचा एक काम करती हूँ, क्या सखिया भी रहे, कोई लेना देना नहीं हमसे, और हम भी सरकार का दर्शन करते रहेंगे, उस सावरे राजकुमार का हम दर्शन करेंगे। क्या अधिक स्नेह देव है भोरी, स्नेह अत्यंत है, शरीर एकदम शिथिल हो गया है, शरद शशि जनु चितव चकोरी। इस अवस्था में माता सीता ने लोचन मग राम उर आने, श्री राम जी को सुंदर स्वरूप को, सांवरे स्वरूप को माता सीता ने अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय और आंख को बंद कर दिया। अब चाहे कोई कहे, कुछ भी कहे, हमें क्या लेने देना। अब आंख बंद करके हम किसका ध्यान करें, किसी को पता चलेगा क्या? आप लोग आंख बंद ना भी करें तब भी किसी न किसी का ध्यान आ ही जाता है। मुझे तो पता नहीं आप लोग इतने सारे हैं, किसका ध्यान कर रहे होंगे। मैं बता सकता हूँ क्या? कोई नहीं बता सकता, आपके बगल वाले भी नहीं बता सकते हैं। तो माता सीता श्री राम जी महाराज की छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया, और आंख बंद करके बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं। एक सखी ने माता सीता को आंख बंद करे देखे। सखी जानकी जी की सखी, एक सखी थी, जानकी जी को देखा उन्होंने, तो जानकी जी आंख बंद करी हैं, तो उनको लगा लो कब से इनके लिए तपस्या कर रही थी, हमारी राजकुमारी कब से तपस्या कर रही थी, पर जब अब उस तपस्या का फल इनको मिल रहा है तो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। हाँ? जब इनके राजकुमार सामने हैं तो इनको देखने के बजाय आंख बंद कर रही हैं। ठीक है क्या? तो उन्होंने व्यंग्य किया जानकी जी से, क्या आई जो निहार वे को सुरती से घर श्याम, सोई सामने अनूप मूर्ति नगीची है। अरे बावरी, जिसको देखने के लिए आए हो आप यहाँ, वही मूर्ति आपके सामने है, पर दशा कुछ और है आपकी। आई जो निहार वे को सूरती सुघर श्याम, सोई सामने अनूप मूर्ति नगीची है। संग सखियान की संकोच मानी सोचो जनी। सखी बहुत सुंदर बात कर रही है, ये मत सोचिए संग में सखी है, मैं कैसे उस स्वरूप को देखूं, उस राजकुमार को कैसे देखूं, मत सोचिए। संग सखियान के संकोच मानी सोचो जनी, नैन भरी ताकिए में कौन सी दुबीची है। नैन भर करके देखिए, ये मत सोचिए कि बीच में सखियां हैं। नैन भरे ताकि में कौन सी दुबीची है। बिंदु कभी बीते जात कीमती अनेक पल, पाई के सुपास ऐसे क्यों निगाहें नीची है। आंखें क्यों झुका रखी हो आप, तो ध्यान धरी नीची क्यों पलक प्रेम सींची। यह देवी की दरीची नहीं, फूल की बगीची है। अभी तो पूजा करके आई हो ना तो खूब आशीर्वाद मांग लिया आपने, निज अनुरूप सुभग भर मांगा। तो जैसे ही सखी ने कहा तो माता सीता आंख खोले करके राम जी के स्वरूप को, और राम जी माता सीता के स्वरूप को एकटक होकर के देख रही हैं, देख रही हैं, देख रहे हैं, देख रही हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, देख रही हैं। कब तक देखते रहे? देखते देखते राम जी ने कहा, अब देखो मन की बात है, मैं भी एक सखी थी वहां पर। राम जी क्या क्या कह रहे थे ना मन से, वो मैं सुन रहे थे। जानकी जी क्या क्या कह रहे थे, वो मैं सुन रहे थे। राम जी कह रहे थे, देखो हे जानकी जी, अब तो हम एक दूसरे का मिलन हो ही गया है। अब एक दूसरे का मिलन
मन से तो हो गया, आंखें से मिलन हो गई है। अब मन से आंख से मिलन हो गया, तन से मिलन बचा है। तन से मिलन हम यज्ञशाला में करा देंगे। अब आपको लौट जाना चाहिए, मन की बात है। इस तरह से राम जी ने कहा। और जैसे ही राम जी ने कहा, सोई गुड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी। देखिए सखी ने कहा इस प्रकार से। एक सखी ने कहा भैया माता सीता से, ये तो मन की बात सुन ली माता सीता ने। और उसी वक्त सीता जी की एक सखी ने ये भी कहा, अरे बावरी इस तरह से भी देखती रहोगी ना। वैसे देखने के लिए मैंने ही कहा है, पर इतना भी नहीं कि डूब जाओ। कहते ना कि किसी में ज्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। उदाहरण के लिए चाय में बिस्किट डुबा के देखो, टूट जाता है। तो जानकी जी से सखी ने कहा, ज्यादा मत डूबिए नहीं तो टूट जाओगी, अर्थात जाने लायक नहीं रहोगी यहाँ से, बहुत दुख हो जाएगा आपको। तो सखी ने कहा, फिर इस समय हम फिर आएंगे, राजकुमार तो फिर आएंगे कल पुष्प चयन करने, तो इनको देखने के लिए फिर आ जाएंगे। जैसे ही इस प्रकार की बात को माँ जानकी ने सुना, तो गूढ़ गिरा सुनी अति सकुचानी। समझ गए, माँ सीता भी समझ गई कि विलंब हो रहा है, अब घर चलना चाहिए। तब तो सीधे घर नहीं गए, कहाँ गई? एक्सचेंज कराने गई। एक्सचेंज कराने गई कहाँ? माँ गौरी के मंदिर में। क्यों? वहां से कुछ लेकर के आ गई हैं। पूजा के अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। ये पहले की बात है। पहले जब मंदिर में आए, पूजा बहुत खूब मन से की, पूजा करके निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अर्थात माँ जानकी ने तो निज गोरे वर मांगे, है कि नहीं? गोरे वर मांगे। पर अब मन किसमें लुभा गया है? किसमें लुभा? सारे आ गया तो काम आशीर्वाद मिल भी गया, क्या किया जाए? एक्सचेंज किया जाए। आपको एक्सचेंज। तब तो गई भवानी चरण बंदी बोली कर जो जी बहुत करने। आप सब सेवा करते हुए में मिलित हो रहे हैं, हमारे सबको से सुनना है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। जय गज बदन गजानन माता, जग